अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। गीत महावीर के जो गाता है, देखिए पूरा भगवान महावीर के ऊपर लिया है, कोई भी कविता इधर उधर की नहीं। गीत महावीर के जो गाता है, सारी दुनिया को वो ही भाता है। गीत महावीर के जो गाता है, सारी दुनिया को वो ही भाता है। उसको कोई न गम सताता है, उसको कोई न गम सताता है, सारे अच्छे नसीब पाता है, सारे अच्छे नसीब पाता है। गीत महावीर के जो गाता है, सारी दुनिया को वो ही भाता है। जय हो, क्या बात है। कवि सम्मेलन हंसने के लिए होता है, प्रसन्न होने के लिए होता है, खुश होने के लिए होता है, क्योंकि कविता जितना आनंद देती है उतना कहानी कभी भी आनंद नहीं देती। क्या बात है। कविता आनंद देती है, कविता में रस है, कहानी में ज्यादा रस नहीं है। कल हम देख रहे महावीर जयंती को, हम देख रहे थे, कल ही था, परसों हम देख रहे थे उस चौराहे पर वो संचालन कर रहे थे, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मनोज जी बहुत अच्छी कविताओं को गा रहे थे और अच्छा संचालन कर रहे थे सभी लोग। और कई जगह से हमारे शंकर भैया के पास समाचार आए कि कुछ भी हो, जुलूस तो बहुत बढ़िया था ही, लेकिन एंकरिंग भी बहुत बढ़िया थी। बात है, वाह। ये बात कई जगह से शंकर भैया के पास समाचार आए कि एंकरिंग कौन कर रहा था, कहाँ से लोग आए थे। हमने सब यहीं के थे, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छी एंकरिंग करते हैं। यहाँ पे बिना मेहनत के मिल जाए उसे तकदीर कहते। क्या बात है, वाह। बिना मेहनत के मिल जाए उसे तकदीर कहते हैं। बिना मेहनत के मिल जाए उसे तकदीर कहते हैं। और जिसे कोई न पढ़ पाए, जिसे कोई न पढ़ पाए उसे तहरीर कहते हैं। जिसे कोई न पढ़ पाए उसे तहरीर कहते हैं। कि जिसके ज्ञान से कुछ भी, कि जिसके ज्ञान से कुछ भी अछूता है न दुनिया में, कि जिसके ज्ञान से कुछ भी अछूता है न दुनिया में, उसी को सिर झुकाकर हम यहाँ महावीर कहते हैं। उसी को सिर झुकाकर हम यहाँ महावीर कहते हैं। वो अभी कमलेश बसंत जी कह रहे थे कि 27 लाख ताली मनुष्य को अपने जीवन में बजाना चाहिए। कितनी? 27 लाख। ये तो कवियों की मेहरबानी है कि वो तुम्हें ताली बजाने वाले से बचाते हैं। ये कवियों की मेहरबानी है। एक कवि था, बार बार कहता था कि ताली बजाओ ताली बजाओ। 4 लोग खड़े हो गए, बोले हम लोग तुम्हें ताली बजाने वाले लगते हैं जो तुम बार बार कह रहे हो कि ताली बजाओ, तो हम लोग तुम्हें जय हो ताली बजाने वाले लगते हैं। हम लोग बड़े घर के लोग हैं, हम लोग ताली कहाँ बजाते हैं? हम तो ताली बजाने वाले भी कहीं से मंगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें
कवि सम्मेलन में एक हंसने को मिलता है, नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं। खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ। कमलेश जी, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ। एक डॉक्टर ने कहा, जब हार्ट पेशेंट उसके सामने आया तो उस डॉक्टर ने कहा, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता ये औजारों के साथ। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो। तो हमें क्यों तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ता? अगर तुम यारों के साथ ही खोल लेते हैं, खुश हो लेते हैं, तो खुश होने का एक समय, और उस समय में हम ये वाली बातें कहने जा रहे हैं। हम अपने विचारों को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें। और महावीर के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि महावीर को फिर इस धरती पर आना होगा। एक कविता सुनिए। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। धरती पर करुणा बिखराने, उनमें प्राण जगाना होगा, और महावीर फिर आना होगा। महावीर फिर आना होगा इस धरती पर करुणा को जगाने के लिए, क्योंकि मंदिर चुप है, भगवान चुप है, शास्त्र चुप है, गुरुद्वारे चुप है। अब तुम्हें ही धरती पर आना होगा, तब कहीं जाकर के लोगों में वो करुणा जागेगी। भौतिकता का रंग चढ़ गया, भौतिकता का रंग चढ़ गया, सही आचरण खुद उतर गया। भौतिकता का रंग चढ़ गया, सही आचरण खुद उतर गया। संस्कार सब डूब चुके हैं, सभी लोग अब ऊब चुके हैं। संस्कार सब डूब चुके हैं, सभी लोग अब ऊब चुके हैं। इनमें नई चेतना लाने, इनमें नई चेतना लाने नया तरीका लाना होगा, और महावीर फिर आना होगा। महावीर फिर आना होगा, नया तरीका लाना होगा। ये पुराने तरीके हैं, अब नए तरीके से धर्म को भी सीखना होगा। आइए दूसरा बंद देखिए। खंड खंड कर दिए धर्म के लोगों ने। अभी महाराज अपनी वेदना सुना रहे थे, कहीं पंथों ने, कहीं ग्रंथों ने, तो कहीं संतों ने। खंड खंड हुए धर्म के, जैन धर्म के ही हुए, पंथ से हुए तो श्वेतांबर दिगंबर पंथ हो गया, और कभी ग्रंथ से हुए तो सोनगढ़ी और देवगढ़ी से धर्म का बंटवारा हो गया। और पहले पंथों से बटे थे, फिर ग्रंथों से बटे, और अब संतों से बट रहे हैं। ये धर्म का विखंडन होता चला जा रहा है। उसी बात को यहाँ कहने का प्रयास किया है। खंड खंड कर दिए धर्म के 13 और 20 पंथों ने। खंड खंड कर दिए धर्म के 13 और 20 पंथों ने। श्वेतांबर निर्ग्रंथ पंथ ने, अपने अपने ही संतों ने। क्या बात है, कटु सत्य है, स्वीकार करना चाहिए। खंड खंड कर दिए धर्म के 13 और 20 पंथों ने, और श्वेतांबर निर्ग्रंथ पंथ ने, अपने अपने ही संतों ने। और मूल धर्म सबको समझाने, मूल धर्म सबको समझाने, सबको राह दिखाना होगा। महावीर फिर आना होगा, महावीर फिर आना होगा। अंतिम बंद देखिए। संत देख जो कुमला जाते, कई लोग संत देख जो कुमला जाते, संत देख जो कुमला जाते, नहीं आचरण रंच दिखाते, और सच्चाई में लखें बुराई, सच्चाई में लखें बुराई, और फिर भी पंडित समझे जाते। क्या बात है, वाह। संत देख जो कुमला जाते, नहीं आचरण रंच दिखाते, सच्चाई में लखें बुराई, फिर भी पंडित समझे जाते। बिके हुए इन सब लोगों को, बिके हुए इन सब लोगों को धर्म स्वरूप बताना होगा, और महावीर फिर आना होगा। इस धरती पर आना होगा, फिर से धर्म जगाना होगा, महावीर फिर आना होगा। एक ये कविता काफी दिन पहले लिखी थी, लेकिन सुनाई अभी है, सुनाई आज है,
लिखी तो बहुत पहले थी, लेकिन बहुत सारी कविताएं हैं जो लिखी जाती हैं लेकिन सुनाई बहुत कम जाती है। ऐसी भी बहुत सारी कविताएं हैं। आइए उसमें भी एक कविता देखिए। हम महावीर जयंती पे भगवान महावीर के गुणगान कर रहे थे, यद्यपि महावीर जयंती की ही ये कविता थी। जय बोलो महावीर प्रभु की जय बोलो, जय बोलो महावीर प्रभु की जय बोलो, चांदनपुर के वीर प्रभु की जय बोलो, जय बोलो महावीर प्रभु की जय बोलो, चांदनपुर के वीर प्रभु की जय बोलो। जिनके गुण को गाकर प्राणी दूर करे सब दुख दुख, जिनके गुण को गाकर प्राणी दूर करे सब दुख दुख, जय बोलो महावीर प्रभु की जय बोलो, चांदनपुर के वीर प्रभु की जय बोलो। कल परसों चैत्र शुक्ला त्रयोदशी थी और परसों ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था 2618 वर्ष पहले। माँ शिला ने जन्म दिया था, सिद्धार्थ ने पाला था, माँ शिला ने जन्म दिया था, सिद्धार्थ ने पाला था, तीन लोक का राज दुलारा करता रोज उजाला था। माँ शिला ने जन्म दिया था, सिद्धार्थ ने पाला था, तीन लोक का राज दुलारा करता रोज उजाला था। हिंसा छोड़ अहिंसा में रब दूर किए सब दुख दुख, जय बोलो महावीर प्रभु की जय बोलो, चांदनपुर के वीर प्रभु की जय बोलो, जय बोलो महावीर प्रभु की जय बोलो, चांदनपुर के वीर प्रभु की जय बोलो। भगवान महावीर ने बहुत सारे अपने सिद्धांत बताए और ये तक बताया कि विचार हैं, कभी भी अच्छे विचार आते हैं तो बुरे विचार आने में उन्हें तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। उन विचारों को संभालो और अगर तुम विचार संभाल नहीं पाए तो या तो विचार तुम्हें संभाल देंगे या तुम विचार को संभाल दो। क्या बात है। एक काम होते हैं, या तो हम कर्म के ऊपर सवार हो जाएं या फिर कर्म मेरे ऊपर सवार हो जाए। कर्म मेरे ऊपर सवार होगा तो हम महावीर के धर्म को समझ नहीं पाएंगे और हम कर्म के ऊपर सवार हो गए तो महावीर का धर्म समझ में आ जाएगा। देखिए 4 लाइनें देखिए। एक खोटे गर दिल में विचार उठ जाए गर, खोटे गर दिल में विचार उठ जाए तेरे, उन्हें सब विचार लाके जल्द ही पछाड़ दो। खोटे गर दिल में विचार उठ जाए तेरे, उन्हें सब विचार लाके जल्द ही पछाड़ दो। पापाचार मन में पसरने जो लग जाए, पापाचार मन में पसरने जो लग जाए, उसे गुरुओं के पास आकर उघाड़ दो। क्या बात है। और गुरुओं के पास नहीं आ पाए तो हमें पापाचार से बचने का कोई तरीका नहीं मालूम। मैं कभी कभी बताता हूं, भगवान के सामने तुम्हें वो आनंद नहीं आ सकता जो गुरुओं के सामने आता है। भगवान के सामने तो आनंद प्रतिमा में डालना पड़ता है तब आता है, और गुरु के सामने तो हमें निकला निकलाया सा मिल जाता है। वहां डालना पड़ता है और यहाँ सीधा निकलता है, और सीधा निकलता है तो आनंद आता है, और डालना पड़ता है, हम जितना डालेंगे उतना ही निकलेगा। आप ऐसे ही समझिए जैसे आपका मोबाइल और नेटवर्क दोनों में बहुत अंतर है। मोबाइल और नेटवर्क, मोबाइल में जो डालोगे
वही स्क्रीन पे आएगा। मोबाइल में जो डालोगे वही स्क्रीन पे आएगा, और नेटवर्क से जो भी निकालना चाहो वो सामने। ये दोनों में अंतर है। भगवान के सामने भगवान तो मोबाइल जैसे हैं, और गुरुदेव कैसे हैं? नेटवर्क है। ये नेटवर्क के बिना मोबाइल आजकल बेकार है। नेटवर्क ना हो तो मोबाइल ही बेकार लगता है। लोग बात करने को कम, दूसरे काम के लिए मोबाइल ज्यादा रखते हैं। तो नेटवर्क से तो कहने का मतलब ये है कि पापाचार मन में पसरने जो लग जाए, उसे गुरुओं के पास आकर उघाड़ दो। और कर्म पहले का घर भीतर सताने लगे, कर्म पहले का घर भीतर सताने लगे, तप त्याग सदाचार लाकर उखाड़ दो। कर्म पहले का घर भीतर सताने लगे, तप त्याग सदाचार लाकर उखाड़ दो। और कोई तुम्हें जीवन में अंधकार देने आए, और कोई तुम्हें जीवन में अंधकार देने आए उसके पहले ही सूरत बिगाड़ दो। आए उसके पहले ही सूरत बिगाड़ दो। आए उसके पहले ही सूरत बिगाड़ दो। भगवान महावीर के लिए एक कविता लिखी कि उसमें ये लिखा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि सारा हिंदुस्तान, आज मोदी की तरफ भी देखिए, वे जैन धर्म का पालन करा रहे हैं। आपको नंबर 2 से नंबर 1 पर ला रहे हैं। आपको नंबर 2 से नंबर 1 पर ला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सीमित रखो, ज्यादा नहीं। 4 मकान बनाने की जरूरत नहीं है, 1 मकान में ही रहो। परिग्रह से बचो।